everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप। हम कवर कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक का 6th एडिशन भारत की राजव्यवस्था। ये जो बुक है ये वैसे तो सिविल सेवा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिविल सेवा ही क्यों हम सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इस बुक को कवर करेंगे, क्योंकि संविधान तो बदलेगा नहीं, राजव्यवस्था तो बदलेंगे नहीं, व्यवस्था भी वही रहेंगे, आर्टिकल्स भी वही रहेंगे, है ना। जो पार्ट हैं संविधान के वो भी वही रहेंगे, बस तरीका क्वेश्चन पूछने का अलग रहता है। तो हम इसी तरीके से लर्न करें ताकि हम सभी एग्जाम्स को अपने फोकस में रखते हुए कवर करेंगे बुक को, इसको, ठीक है। और ये बुक बिल्कुल अपने ट्रिकी वे से लर्न करेंगे और आप बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। रिवीजन तो करेंगे ही, रिवीजन करने से क्या है कि इंसान को बेहतर याद रहता है, कभी वो भूलता नहीं है। रिवीजन तो करेंगे ही, लेकिन साथ में ही हम ट्रिकी वे से लर्न करेंगे ताकि जब रिवीजन करें तब कोई चीज़ें छूटे ना। तो आप साथ में बने रहिए। और अपने यूपीएससी के लिए एथिक्स का मैं कोर्स जल्दी लाने वाली हूँ, थोड़े दिनों के अंदर एथिक्स भी स्टार्ट हम करेंगे। तो आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि निशुल्क शिक्षा सभी को मिल सके, है ना। शिक्षा तो अपने को मिल ही रही है, शिक्षा का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, लेकिन निशुल्क शिक्षा हम सभी को मिले, उसी के लिए प्रयासरत है। आप भी हमारे लिए कोशिश कीजिए, हम आपके लिए कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि हाफ मैंने करवा दिया उसके बाद में जाके कहेंगे कि पेड करें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चलाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 1858 से। हम जानते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह जब हुआ था, तब से कंपनी का शासन भारत से निकल गया था, यानी कि अब सीधा शासन महारानी विक्टोरिया का भारत पर होने लग गया था 1858 से, ठीक है। 1858 से लेकर 1947 तक भारत पर शासन किया महारानी विक्टोरिया ने, यानी कि सीधा ब्रिटेन की शासन व्यवस्था ने यहाँ पर सिस्टम चला लिया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो है वो 1858 के विद्रोह के बाद किया गया था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। 1857 के विद्रोह को जब आधुनिक भारत कवर करेंगे तभी इस संग्राम को भी हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था। इस कानून ने कहा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन नहीं करेगी, ठीक है। गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी सभी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित की गई। अब जो भी काम यहाँ पर कंपनी कर रही थी, अब वो ब्रिटिश राजशाही करने लगी थी, यानी सीधी ब्रिटेन की सरकार कंट्रोल करने लग गई थी, ठीक है। इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, देखो। 1857 के अंदर विद्रोह हो गया था, काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर विद्रोह हुआ था। हर एक भारतीय के मन में अब अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हो गई थी, घृणा उत्पन्न होने लग गई थी। इन कंपनी वालों के विरोध के अंदर पूरे भारतीयों ने अपना आक्रोश प्रकट किया था, ठीक है। जमींदारों से लेकर सिपाहियों ने, आम जनता से लेकर नवाबों तक ने अंग्रेजों का विरोध किया था, ठीक है। काफ़ी बड़ा विद्रोह ये रहा था, काफ़ी सालों तक इसको दबाने की कोशिश करते रही सरकार। तो इससे क्या हो गया था, अब जो ब्रिटेन के अंदर बैठी सरकार थी उसके मन में ये भय हो गया था कि इतना बड़ा बाजार अगर हमारे हाथ से निकल गया तो हम क्या कर पाएंगे, पूरे दुनिया के अंदर इतनी महान शक्ति बनने का जो सपना है वो हमारा कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसी डर की वजह से महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने अधीन ले लिया था। जब महारानी विक्टोरिया यहाँ पर शासन करते हैं, यानी ब्रिटेन की सरकार यहाँ पर सीधा हस्तक्षेप करती है, तो वो कई चेंजेस लेके आती है लोगों को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल है, उस गवर्नर जनरल जो था भारत का गवर्नर जनरल, उसको अब वॉइस राय कहा गया। क्या कहा गया, वॉइस राय। वॉइस, जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं ना, हाँ, तो वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं। तो प्रिंसिपल के जो बिल्कुल साथ में होते हैं ना, सहयोगी होते हैं, उनको बोला जाता है वाइस। तो ये क्या हो गया, वाइस राय, क्लियर है। यानी कि ब्रिटेन की महारानी के बाद में सीधा इनका शासन चल रहा था भारत के अंदर, क्लियर है। वाइस राय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, क्लियर है। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि अब वहां से चुनकर भेजा जा रहा था यहाँ पर शासन करने के लिए, वाइस राय, क्लियर है। आई होप। अब मान लीजिए महारानी विक्टोरिया क्या हो गई, वहां की हेड हो गई, ठीक है, हेड होगी। अब हेड के अंदर में आ रहे हैं हमारे वाइस राय, ठीक है।
क्लियर है, आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा। ओके, तो जो प्रथम वाइसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे हमारे। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड जो था हमारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को खत्म कर दिया था, इनके शासन को खत्म कर दिया था, शासन की द्वैध प्रणाली को खत्म कर दिया था। ठीक है, दो जने शासन कर रहे थे, एक तो जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये बना रहे थे नियम, और दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले बना रहे थे। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, अलग अलग तरीके की क्या चल रही थी, नियम प्रणाली चल रही थी। इस चीज को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब बोले कि आप दोनों काम नहीं करोगे, अब नियम बनाए जाएंगे भारत के लिए सचिव के द्वारा। ठीक है, ये सचिव पता है क्या होगा, ये सचिव होगा ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद है, इस ब्रिटेन की संसद से ही एक मंत्री को चुन लिया गया। इस मंत्री को सारा काम सौंपा गया, इस मंत्री को सारा काम सौंपा गया भारत से संबंधित कानून बनाने का, भारत की, ठीक है, भारत पर शासन चलाने के लिए जो कानून बनाएगा वो एक सचिव बनाएगा। वो सचिव कहाँ रह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है। भारत से कोसों दूर एक मंत्री बिठा दिया गया जो ना तो भारत में रहा है ना ही भारत की परिस्थितियों को जानता है, बस ब्रिटेन की संसद से उठा के कहा गया ये मंत्री आपको इतना काम दे दिया गया। जैसे कि एक स्कूल होता है, एक स्कूल के अंदर है ना अलग अलग टीचर्स होते हैं, हिंदी के टीचर, इंग्लिश के टीचर, मैथ्स के टीचर, पीटी है ना, पीटीआई जो होते हैं वो अलग होते हैं है ना, और डांस के टीचर अलग होते हैं, म्यूजिक के टीचर अलग होते हैं। तो ये सब टीचर जो है अब यहाँ से उठाकर जो राजनीति विज्ञान के जो टीचर है ना उनको बोल दिया गया कि आप देखो पूरी व्यवस्था, ठीक है, क्लास सेवन्थ की जिम्मेदारी पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर है उनकी है। उसी तरीके से ब्रिटेन की संसद के अंदर से एक मंत्री को उठाया गया, उन्होंने कहा कि देखो अब हमने आपको भारत दे दिया है, अब आप भारत पर कंट्रोल कीजिए, जैसे कि क्लास 7th पर पॉलिटिकल साइंस के टीचर ने, ठीक है, कंट्रोल करना था। आई होप ये पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो जो अपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक को समाप्त कर दिया था तो उनकी जगह पर बनाए गए राज्य सचिव। कौन बनाए गए, राज्य सचिव है ना। तो ये क्या कर रहे थे, ये भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इन्हीं के पास में थी। ये जो सचिव थे ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, यानी ब्रिटिश संसद के, अतः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। अब ये जो भी कानून बनाएंगे ना, ये स्कूल के अंदर अब हेड तो यही थे प्रिंसिपल, अब अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर थे। अब 7th क्लास का जिसको हेड बनाया, अब 7th क्लास के अंदर अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, पॉलिटिकल साइंस के टीचर की है। उसी तरीके से अगर भारत के अंदर कोई अनहोनी होती है, भारत के अंदर कोई भी घटना होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए जिम्मेदार है भारत का सचिव, क्योंकि भारत के लिए कौन बना रहा है, हाँ, भारत के लिए बना रहा है रूल राज्य का सचिव, भारत के राज्य सचिव। ठीक है, क्लियर है। अब वो कौन, किसके प्रति उत्तरदायी होगा, वो ब्रिटेन संसद के, क्योंकि वो ब्रिटेन की ब्रिटिश संसद से ही तो निकला है। ओके, पॉइंट समझ आ गया। अब इसकी सहायता के लिए क्या किया, 15 सदस्यीय परिषद बना दी। पहले कितनी सदस्य थी, 10 सदस्यीय परिषद थी, जिसको हम क्या कह रहे थे, विधान परिषद कह रहे थे। ठीक है, विधान परिषद के अंदर जो सदस्य बैठ रहे थे उनको क्या कह रहे थे, विधान पार्षद, जो हमने कल ही देखा था। क्लियर है। लेकिन अब इसके अंदर क्या किया गया, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये सलाहकार परिषद थी और इसका अध्यक्ष भारत का सचिव था, जो कि इंग्लैंड में बैठा करता था। क्लियर है। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, और इस परिषद पर भी मुकदमा किया जा सकता था। अब ये जो 15 सदस्यीय परिषद बनाई थी ना जो भारत सचिव के लिए, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था कि ये सलाह मशवरा गलत दे रही है। ओके, क्लियर है। ये पॉइंट इतना ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने समझ रहे हैं कि एकदम जब 1857 की क्रांति हुई तो बाद में जब महारानी विक्टोरिया आई तो उन्होंने क्या चेंज किए, उन्होंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किए। उन्होंने जो भारत का जो गवर्नर था उसको बोला कि अब आप वाइसराय हो गए, वाइसराय हो गए, अब आपकी बात सुनी जाएगी मेरे बाद में, महारानी विक्टोरिया ने बोला। अब ये जो वाइसराय है, वाइसराय को कौन चला रहा है, वाइसराय को चलाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक और हेड बिठा दिया जिसको बोला भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव बोला जिसको, जो कि कहाँ रह रहा है, इंग्लैंड के अंदर रह रहा है। और इस भारत सचिव को सैलरी भी भारत के खजाने से जा रही है। ठीक है, इंग्लैंड वाले नहीं दे रहे हैं, भारत के खजाने से जारी है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इसके अंदर आते आते अंग्रेजों को लगने लगा था कि अगर हमें भारत के अंदर अपना शासन बनाए रखना है ना स्थायी रूप से, तो हमें भारत के जो राजा है, यहाँ के जो लोग हैं, इनको क्या है, पटा के रखना पड़ेगा, इनको बना के रखना पड़ेगा, इनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, है ना। जहाँ पर कुछ अगर गलत हो रहा है तो हम यहाँ के वहाँ के शासक से पूछ लेंगे कि भाई इसको कैसे कंट्रोल करें, हम तो नए नए हैं, आप बताइए, आप यहाँ पर शासन करते रहे हैं। तो वही बात हुई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1861, 92 और 1909 में नए अधिनियम लाए। ठीक है, इस अधिनियम में 1861 का जो अधिनियम है वो भारतीय संविधान की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर पता है क्या हुआ था, जैसे कि आज अपने सिस्टम चल रहा है, ये मान लीजिए भारत है, ठीक है, अपने भारत है ये। अब भारत के अंदर अलग अलग राज्य है ना, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग सरकारें हैं, ओके, ये अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो ये जो विकेंद्रीकरण का सिस्टम जो था, शक्ति का विभाजन है ना, चाहे केंद्र के पास में ज़्यादा है लेकिन राज्यों के पास में भी तो शक्तियां है ना, तो शक्ति का विभाजन 1861 से आता है। ये जो हमारे पास ये राज्यों के पास में ये सिस्टम चल रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है, 1861 के अधिनियम से आ रहा है। अब देखते हैं अपने कि इस कानून के द्वारा प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। अब देखो कि भारतीयों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो हमारी परिषद के अंदर भारतीयों को लाना ही पड़ेगा। तो ये भारतीय कहाँ से आ रहे हैं, ये भारतीय आ रहे हैं चुन के। वाइसराय जो हेड है ना, प्रेसिडेंट जो है, पहले कौन था, गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल को ही तो इन्होंने क्या बना दिया, वाइसराय बना दिया ना, नाम ही तो चेंज किया है बस, है ना। भारत का गवर्नर जनरल आगे चल के वाइसराय बना, आगे चलकर वो क्या बन गया, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट क्या करेगा, मनोनीत करेगा कुछ सदस्यों को, क्या करेगा, मनोनीत, चुना नहीं जाता। आज भी हमें पता ही है कि राष्ट्रपति विधानसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं 12 सदस्यों को। उसी तरीके से, है ना, कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत होगी। अब ये प्रतिनिधि आएंगे कहाँ से, इनको मनोनीत किया जाएगा, कुछ राजाओं को बुला लिया जाएगा, बोलेंगे कि आपको हम निमंत्रण देते हैं कि आप हमारी शासन व्यवस्था के अंदर हमारी हेल्प कीजिए, आप स्पेशल हैं इसीलिए। पॉइंट समझ आया। कुछ भारतीयों को विरासत परिषद के अंदर क्या किया गया, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया। क्लियर है। और इसे ही आज हम अपने भारतीय संविधान में देख सकते हैं, राष्ट्रपति विधानसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। फिर बात आती है, इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। अब ऐसा क्या था, अब 1773 में क्या हुआ था, 1773 के अंदर केंद्रीकरण हो गया था ना, कि सारों पर कौन कानून बनाएगा, सारों पर कानून बनाएगा गवर्नर, बंगाल का गवर्नर बनाएगा सभी पर कानून। 1833 में हमने देख लिया था कि सभी प्रांतों की विधायी शक्तियां, कानून की शक्तियां वापस ले ली गई थी, और सभी पर कानून कौन बना रहा था, वाइसराय बना रहा था, सॉरी गवर्नर जनरल बना रहा था, हमने पिछले ही टॉपिक में देखा था, है ना। तो इसको उलट दिया, यानी कि बोले कि नहीं, अब आप अपने इलाके के लिए कानून बना लीजिए। तो मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां वापस देके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत कर दी। जैसे कि आज के भारत में हम देखते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, वहां के गवर्नर को क्या बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। फिर समझते हैं आपातकाल वाला। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रपति है ना, उसको आपातकाल परिस्थिति के अंदर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है हमारे राष्ट्रपति को। हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो आपातकाल की स्थिति के अंदर क्या कर सकते हैं, आपातकाल की परिस्थिति के अंदर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो 6 महीने तक लगा रहता है। तो ये अधिनियम हमने लिया है 61 के अंदर से। इस अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के आदेश से, यानी कि बिना काउंसिल से परामर्श किए, बिना काउंसिल से बातचीत किए कानून ला सकते हैं। कौन, वायसराय, यानी कि प्रेसिडेंट। क्लियर है। तो आज का अनुच्छेद 1, 2, 3, यानी कि अनुच्छेद 123 जो है वो भारतीय राष्ट्रपति को आपातकाल परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। और ये अध्यादेश कितनी देर के होते हैं, 6 महीने तक की।
ओके, क्लियर है। अब 1861 के अधिनियम द्वारा अन्य प्रांतों के लिए भी विधान परिषदों का गठन किया गया। अब विधान परिषद आज भी हमारे भारतीय संविधान के अंदर है। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडल का गठन का प्रावधान हम कहाँ से लेते हैं? 1861 में लेते हैं। क्लियर है? आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा। आज का जो सिस्टम है ना वो पहले से ही चल रहा था, ठीक है, लेकिन बस उसके अंदर थोड़े बदलाव जरूर आ गए हैं। था सिस्टम पहले का ही। संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडल का गठन का प्रावधान हम 1861 के अधिनियम से लेते हैं। क्लियर है? पॉइंट समझ आ गया। 1858 के अंदर तो कुछ ज़्यादा ऐसी बातें नहीं थी, बस इतना है कि नाम बदल दिया, गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया, वाइसराय के ऊपर एक हेड बना दिया भारत का सचिव, ठीक है, वो ब्रिटिश संसद से ही था। ओके, ब्रिटिश संसद का ही मंत्री था और वो ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। इतनी बात ही थी। क्लियर है? अब समझ आई बात। उसके बाद में जो 1861 था, 1861 के अंदर क्या किया? राज्यों के, अलग अलग राज्यों के, अब देखो ये कह रहे थे ना कि हमें भारतीयों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो भारत के अंदर तो अलग अलग रियासतें थी, तो वहाँ के जो राजा थे उनको बोले कि चलो ठीक है, हम आपके बाद साथ में सहमति बनाते हैं कि आप अपने क्षेत्रों के लिए अपने अपने कानून बना लीजिए। और वही चीज़ आज के भारत के अंदर हो रही है कि अपने अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए वहाँ की सरकारें कानून बनाती है। तो ये सिस्टम हम कहाँ से ले रहे हैं? 1861 से, है ना। विकेंद्रीकरण की जो ये नियम है ये कहाँ से ले रहे हैं? 1861 से ले रहे हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति को आपातकाल जारी करने की जो शक्ति है वो भी हम कहाँ से ले रहे हैं? वाइसराय की शक्ति से। ये कहाँ पे अपना, ये है 123 अनुच्छेद, यानी 1, 2, 3 अनुच्छेद में हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में विधानमंडलों का गठन भी हम 1861 से के प्रावधान से लेते हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 6 में उल्लेखित है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।